एक छोटे से कस्बे में रामलाल नाम का चाय वाला रहता था। सुबह होते ही उसकी दुकान पर मजदूर, रिक्शे वाले और ऑफिस जाने वाले लोग चाय पीने आ जाते। चाय की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल जाती थी। रामलाल पहले बहुत सीधा साधा आदमी था। गर्म गर्म चाय पिलाते वक्त वो हंसकर बोलता, लो भाई, थकान मिटाओ, मेरी चाय पीकर दिन शुभ हो जाएगा। लोग उसे पसंद करते थे क्योंकि उसकी चाय सस्ती और स्वादिष्ट थी। लेकिन धीरे धीरे उसके मन में लालच बढ़ने लगा। वो सोचने लगा, अगर चाय में थोड़ा दूध कम कर दूं या चीनी आधी कर दूं तो मुनाफा दोगुना हो जाएगा। शुरुआत में किसी को पता नहीं चला। लोगों को लगा शायद दूध वाला ही खराब दूध ला रहा है। मगर कुछ ही दिनों में ग्राहक कहने लगे, रामलाल, तेरी चाय का स्वाद बदल गया है, पहले जैसी मजेदार नहीं रही। रामलाल मुस्कुराकर टाल देता, पर अंदर ही अंदर सोचता, लोग चाहे कुछ भी बोले, मुझे तो बस जेब भरनी है। उसे क्या पता था कि उसका यही लालच एक दिन उसे ऐसी मुसीबत में धकेल देगा जिससे निकलना आसान नहीं होगा। रामलाल का लालच अब रोज बढ़ने लगा। पहले वो दूध कम करता था, फिर चीनी भी घटाने लगा। चाय का स्वाद बिगड़ता गया, लेकिन उसकी कमाई बढ़ने लगी। जेब में आते नोट देखकर वो सोचता, वाह, पहले महीने भर में जितना कमाता था अब आधे महीने में कमा लेता हूं। पर मजे की बात यह थी कि ग्राहक भी अब धीरे धीरे कम होने लगे। जो लोग रोज उसकी दुकान पर आते थे वो अब दूसरी जगह चाय पीने जाने लगे। एक दिन उसका पुराना ग्राहक, बूढ़ा रिक्शे वाला रामू बोला, अरे रामलाल, पहले तेरी चाय पीकर थकान मिट जाती थी, अब तो कड़वाहट ही रह जाती है। तू भी बदल गया या चाय भी? ये सुनकर रामलाल मुस्कुराया और बोला, अरे रामू काका, तेरे ही दांत बूढ़े हो गए हैं, अब मीठा कम लगेगा। रामू चुपचाप चला गया, लेकिन उसके शब्द जैसे रामलाल के दिल में तीर बनकर चुभ गए। वो सोचने लगा, क्या वाकई मैं लालच में इतना बदल गया हूं, या सच में लोग ही बदल रहे हैं? रामलाल नहीं जानता था कि ये शुरुआत है। असली मुसीबत तो अभी उसके दरवाजे पर दस्तक देने वाली थी। रामलाल की दुकान अब पहले जैसी भीड़ भाड़ वाली नहीं रही। ग्राहक घटते जा रहे थे। शाम को दुकान पर बैठे हुए उसने देखा, सामने वाली गली में एक नए लड़के ने चाय का ठेला लगाया है। वहां लोगों की भीड़ लगी हुई थी। रामलाल की आंखों में जलन भर गई। वो बड़बड़ाया, ये नया छोकरा कल ही आया और ग्राहकों को खींच ले गया। मेरी सालों की मेहनत पर पानी फेर देगा। उस रात उसने देर तक नींद नहीं ली। उसके मन में एक खतरनाक ख्याल आया, अगर मैं इस लड़के की दुकान को बर्बाद कर दूं तो लोग फिर से मेरी चाय पीने आएंगे। अगले दिन सुबह रामलाल चुपके से उस लड़के की दुकान के पास गया और उसकी दूध की बाल्टी में गंदगी डाल दी। फिर दूर खड़ा होकर मुस्कुराने लगा, अब देखता हूं तेरी भीड़ कितनी देर टिकती है। लेकिन किस्मत का खेल भी अजीब होता है। उसी समय मोहल्ले के कुछ लोग रामलाल को ये सब करते हुए देख लेते हैं। अब सवाल ये है, क्या लोग रामलाल का राज सबको बता देंगे, या फिर वो लालच में और भी गहरे डूब जाएगा? रामलाल का चेहरा खिल उठा था। उसे लगा उसकी चाल सफल हो गई है। अब देखता हूं तेरी दुकान पर कौन आता है, वह मन ही मन हौस रहा था। लेकिन किस्मत ने करवट बदली। जिस लड़के की दुकान में उसने गंदगी डाली थी, उसी समय कुछ ग्राहक वहां पहुंच गए। दूध का स्वाद लेते ही सब चीख पड़े, अरे ये क्या चाय है, इसमें तो गंदगी मिली हुई है। भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग चिल्लाने लगे, ये धोखेबाज है, गंदी चाय पिला रहा है। बेचारा लड़का डर के मारे रोने लगा और बोला, भाइयों, मैंने कुछ नहीं मिलाया, मुझ पर भरोसा करो। उसी वक्त एक औरत आगे आई और बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये सब रामलाल ने किया है। पूरा मोहल्ला सन्न रह गया। लोग घूरकर रामलाल को देखने लगे। रामलाल की हंसी एकदम गायब हो गई। पसीना उसके माथे से बहने लगा। वो हकलाते हुए बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। पर भीड़ गुस्से से गरज उठी, झूठ मत बोल, अब तेरा सच सबके सामने आ चुका है। रामलाल का लालच अब उसे बर्बादी की ओर ले जा रहा था, और ये तो बस शुरुआत थी। भीड़ रामलाल पर टूट पड़ी। किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, किसी ने उसका गिरेबान,
तूने एक मेहनती लड़के की दुकान बर्बाद करने की कोशिश की, शर्म नहीं आती? रामलाल की जुबान बंद हो गई। लोगों ने तय किया, अब हम इसकी चाय कभी नहीं पिएंगे। रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। उसके लिए यह मौत से कम नहीं था। चाय की दुकान उसकी जान थी, उसकी रोजी रोटी थी। उस रात वो अकेला दुकान पर बैठा सोचता रहा। सिर्फ पैसों के लालच ने मुझे यहां ला खड़ा किया, लेकिन क्या अब मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा? तभी अचानक वहां एक बूढ़ा साधु आ निकला। उसने रामलाल से कहा, बेटा, लालच इंसान को अंधा कर देता है, लेकिन सुधार का रास्ता कभी बंद नहीं होता। अगर बदलना चाहता है तो सचमुच बदल। रामलाल ने पहली बार महसूस किया कि उसने सच में बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन क्या अब लोग उसे माफ करेंगे? रामलाल की दुकान पर अब सुनसान छाया रहता था। जहां पहले भीड़ लगी रहती थी, वहां अब सिर्फ धूल उड़ती थी। गली के बच्चे तक कहते, इसकी चाय मत पीना, इसमें धोखा है। रामलाल का दिल कांप जाता। वो सोचता, क्या मेरी पूरी जिंदगी की कमाई अब खत्म हो जाएगी? उस रात भूखा प्यासा बैठा था कि अचानक वही साधु फिर से उसके पास आया। साधु ने धीरे से कहा, बेटा, इंसान से गलती हो जाए तो बुरा नहीं, बुरा तब है जब वो गलती दोहराए। अगर चाहो तो अभी भी सब कुछ बदल सकता है। रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं सच में बदलना चाहता हूं, लेकिन लोग मुझे माफ करेंगे या नहीं, पता नहीं। साधु ने सिर्फ इतना कहा, अगर तेरे इरादे सच्चे हैं तो दुनिया भी तुझे पहचान लेगी। रामलाल ने निश्चय किया, कल से मैं ईमानदारी से काम करूंगा, चाहे कमाई कम ही क्यों ना हो। पर उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी ये कोशिश इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि गांव वाले अब उसे दुश्मन की तरह देखने लगे थे। अगली सुबह रामलाल ने तय किया, आज से मैं वही पुरानी सच्चाई वाली चाय बनाऊंगा। उसने दूध पूरा डाला, चीनी सही डाली और पूरे मन से चाय बनाई। लेकिन उसकी दुकान पर कोई आया ही नहीं। घंटों तक वो खाली गिलासों को देखता रहा। तभी दूर से वही रिक्शे वाला रामू आया। रामूलाल दौड़कर बोला, काका, आज मेरी चाय पियो, पहले जैसी बना रहा हूं। रामू ने घूर कर कहा, तेरे धोखे ने हमें शर्मिंदा किया है, अब तेरी चाय पर कोई भरोसा नहीं करेगा। ये सुनकर रामलाल का दिल टूट गया। वो सोचने लगा, क्या मेरी मेहनत और सच्चाई अब किसी काम की नहीं? क्या सच में सब खत्म हो गया? इसी सोच में डूबा था कि अचानक उसकी दुकान पर एक छोटी बच्ची आई। उसने कहा, चाचा, मुझे तुम्हारी चाय पीनी है। रामलाल चौंक गया। अरे बिटिया, सब लोग मेरी चाय से दूर भाग रहे हैं, और तू? बच्ची ने मुस्कुराकर कहा, मेरी मां कहती हैं, गलती करने वाले को दूसरा मौका जरूर देना चाहिए। यह सुनते ही रामलाल की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसे नहीं पता था, यही बच्ची उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आई थी। रामलाल ने कांपते हाथों से बच्ची को चाय का गिलास थमाया। उसके मन में डर था, अगर इसे भी चाय पसंद ना आई तो मेरा सब कुछ खत्म। बच्ची ने एक घूंट लिया और मुस्कुराकर बोली, चाचा, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, बिल्कुल पहले जैसी। रामलाल की आंखों से आंसू बह निकले। इतने दिनों बाद पहली बार किसी ने उसकी चाय की तारीफ की थी। बच्ची दौड़कर अपनी मां को बुला लाई। मां ने भी चाय पी और बोली, सच में आज तेरी चाय में पुराना स्वाद है, लगता है तू सच में बदल गया है। धीरे धीरे मोहल्ले के कुछ लोग इकट्ठे होने लगे। सब हैरान थे, क्या वाकई रामलाल बदल गया है या ये बस दिखावा है? रामलाल ने सबके सामने हाथ जोड़ लिए। मैं मानता हूं, मुझसे गलती हुई थी, लेकिन अब मैं वही पुराना ईमानदार रामलाल बनना चाहता हूं। बस मुझे एक मौका दे दो। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ लोग पिघल गए, लेकिन कुछ अब भी शक भरी नजरों से देख रहे थे। इसी बीच अचानक एक आवाज गूंजी, एक मौका। जब तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, तब मुझे मौका क्यों नहीं दिया? सबने पलटकर देखा, वो वही नया चाय वाला था। भीड़ सन्न रह गई। सबकी नजरें उस नए चाय वाले पर टिक गईं, जिसकी दुकान रामलाल ने खुद बर्बाद की थी। वो गुस्से से चिल्लाया, रामलाल, तूने मेरी दूध की बाल्टी में गंदगी मिलाई थी। उस दिन पूरे मोहल्ले के सामने मेरी इज्जत मिट्टी में मिल गई।
आज लोग तुझे दूसरा मौका दे रहे हैं, लेकिन मुझे किसने दिया? उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज कांप रही थी। भीड़ बड़बड़ाने लगी। सही तो कह रहा है, जिस पर जुल्म हुआ उसे न्याय कौन देगा? रामलाल चुप हो गया, उसका सिर झुक गया। भीड़ की नजरों में फिर से शक की चिंगारी जलने लगी। तभी वही छोटी बच्ची बीच में आ गई। उसने मासूमियत से कहा, अगर गलती करने वाला कभी न बदले तो ठीक है, पर अगर कोई सच में बदलना चाहे तो क्या हमें उसे माफ नहीं करना चाहिए? भीड़ कुछ पल के लिए शांत हो गई। लोग सोच में पड़ गए। क्या सच में रामलाल बदल गया है या ये फिर कोई चाल है? और तभी अचानक मोहल्ले का सबसे बुजुर्ग आदमी उठ खड़ा हुआ। उसने ऊंची आवाज में कहा, सच्चाई का फैसला अब मैं करूंगा। मोहल्ले का सबसे बुजुर्ग, जिसे सब दादाजी कहते थे, धीरे धीरे आगे बढ़ा। लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। उसकी आवाज में वजन था। आज ये मोहल्ला तय करेगा कि रामलाल सच में बदला है या नहीं। भीड़ खामोश हो गई। दादाजी ने कहा, रामलाल, तेरी लालच ने तेरा नाम मिट्टी में मिलाया, लेकिन अगर सच में तू बदल गया है तो इसे साबित करने का एक ही तरीका है। रामलाल घबराकर बोला, वो तरीका क्या है दादाजी? दादाजी ने इशारा किया, कल से 3 दिन तक तू पूरे मोहल्ले को मुफ्त चाय पिलाएगा। दूध, चीनी पूरी डालकर दिल से बनाएगा। अगर लोगों को तेरी चाय में फिर से वही पुराना स्वाद मिला तो तुझे माफ कर देंगे, वरना हमेशा के लिए तेरी दुकान बंद। भीड़ ने जोरदार शोर मचाया, हाँ, यही सही है। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी कमाई तो पहले ही ठप हो चुकी थी, अब मुफ्त चाय, पर उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने कांपती आवाज में कहा, ठीक है दादाजी, मैं ये इम्तिहान दूंगा। भीड़ तितर बितर हो गई। रामलाल अकेला दुकान पर बैठा सोच रहा था, क्या सच में ये मेरी आखिरी उम्मीद है? अगली सुबह रामलाल ने दुकान खोली। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। उसने पहली केतली में दूध, चीनी पूरी डालकर चाय बनाई। धीरे धीरे मोहल्ले के लोग आने लगे। सबके चेहरे पर शक था। देखते हैं अब ये कैसा बनाता है। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, आइए, मेरी चाय पीजिए, आज सब फ्री है। पहला गिलास उसी रिक्शे वाले रामू को दिया गया। रामू ने धीरे धीरे एक घूंट लिया। भीड़ सांस रोके खड़ी रही। रामू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने जोर से कहा, ये तो वही स्वाद है जो पहले हुआ करता था। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग एक एक कर चाय पीने लगे। हर कोई हैरान था। सचमुच ये तो पुराना वाला रामलाल है। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसका दिल चिल्ला रहा था, शायद सच और मेहनत ही सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन तभी अचानक एक आदमी आगे बढ़ा और चाय का गिलास जमीन पर पटक दिया। उसने गुस्से से कहा, यह सब दिखावा है, इस पर भरोसा मत करो, ये फिर धोखा देगा। भीड़ फिर से गुस्से से गरज उठी। रामलाल सन्न रह गया। क्या मेरी मेहनत का कोई मतलब नहीं? भीड़ अचानक उस आदमी की ओर मुड़ गई जिसने चाय का गिलास फेंक दिया था। वो चिल्ला रहा था, ये सब नाटक है, याद है ना, इसने मेरी दुकान बर्बाद की थी। ऐसा आदमी कभी नहीं बदल सकता। लोगों के दिल में फिर से शक की चिंगारी भड़क उठी। रामलाल के होंठ कांपने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, भाइयों, मानता हूं मैंने गलती की थी, पर मैं सच में बदलना चाहता हूं। ये चाय मेरा सबूत है। लेकिन आदमी गरज उठा, सबूत? असली सबूत तो तब मिलेगा जब ये मुफ्त चाय नहीं, अपनी कमाई से बनाएगा। मुफ्त में तो कोई भी मीठा डाल देगा। भीड़ ने सिर हिलाना शुरू कर दिया। सही कह रहा है, असली इम्तिहान अभी बाकी है। रामलाल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके मन में सवाल उठ रहा था, क्या मैं कभी अपना भरोसा वापस पा सकूंगा, या जिंदगी भर लोग मुझे धोखेबाज ही कहेंगे? तभी भीड़ में से वही छोटी बच्ची आगे आई। उसने मासूमियत से कहा, अगर ये सच में बदलना चाहता है तो क्यों ना इसे आखिरी बार मौका दिया जाए। भीड़ की नजरें दादाजी पर थीं। सब इंतजार कर रहे थे कि वो क्या फैसला सुनाएंगे। दादाजी ने गहरी सांस ली और बोले, रामलाल, लोग भूलते नहीं, पर माफ कर सकते हैं। तेरी गलती बड़ी है, लेकिन अगर तू सच में बदल गया है
तो तेरे पास एक आखिरी मौका है। भीड़ कान खड़े करके सुनने लगी। दादाजी ने कहा, आज से 7 दिन तक तू मुफ्त नहीं बल्कि अपनी जेब से खरीदे दूध चीनी से चाय बनाएगा, और लोग तुझसे चाहे जितनी चाय मांगे तू मना नहीं करेगा। 7 दिन बाद अगर मोहल्ले को यकीन हो गया कि तू सचमुच ईमानदार है तो तेरा सम्मान लौटेगा, वरना तू इस गली से हमेशा के लिए चला जाएगा। भीड़ ने शोर मचाया, हाँ, यही सही है, यही इंसाफ है। रामलाल का चेहरा उतर गया। उसके पास पैसे बहुत कम बचे थे। अगर 7 दिन तक सबको चाय पिलानी पड़ी तो जेब खाली हो जाएगी। उसने डरते डरते कहा, दादाजी, मैं ये शर्त मानता हूं। भीड़ तितर बितर हो गई। रामलाल दुकान पर अकेला बैठा सोच रहा था, क्या ये 7 दिन मेरी जिंदगी बदलेंगे या मुझे बर्बादी की ओर धकेल देंगे? रामलाल ने अगले ही दिन से नई शुरुआत की। सुबह सुबह दुकान खोली, ताजा दूध लाया, बढ़िया पत्ती खरीदी। उसके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि हर कप चाय का मतलब था जेब खाली होना। पहला ग्राहक आया, वही बुजुर्ग जो हमेशा गुस्से में उसे डांटते थे। रामलाल ने बिना कुछ कहे उन्हें चाय दी। बुजुर्ग ने एक घूंट लिया और चौंक कर बोले, ये तो वही पुरानी खुशबू है जो कभी तेरी चाय में हुआ करती थी। धीरे धीरे लोग आने लगे। हर कोई चाय पीकर हैरान था, ये कैसे बदल गया? सच में अब ईमानदारी से बना रहा है क्या? लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ती, रामलाल का दिल कांप जाता, क्योंकि हर कप के साथ उसकी बचत खत्म हो रही थी। शाम होते होते उसने अपनी जेब टटोली, सिर्फ कुछ सिक्के बचे थे। वो थककर कुर्सी पर बैठा और बड़बड़ाया, अगर ऐसे ही चलता रहा तो 7 दिन पूरे होने से पहले मैं सड़क पर आ जाऊंगा। तभी अचानक उसके सामने वही साधु खड़े हो गए। मुस्कुराते हुए बोले, परीक्षा आसान नहीं होती रामलाल, असली मजा तो इसमें है कि तू कितनी देर तक टिकता है। रामलाल की आंखें फटी की फटी रह गईं। दूसरे दिन सुबह रामलाल ने कांपते हाथों से दुकान खोली। उसकी जेब लगभग खाली थी, लेकिन हिम्मत अभी भी बाकी थी। पहला ग्राहक एक नौजवान आया। उसने हौंसते हुए कहा, अरे रामलाल, आजकल तेरी चाय की चर्चा तो पूरे गांव में हो रही है। सुना है तू सच में बदल गया। रामलाल ने मुस्कुराकर कप बढ़ाया। नौजवान ने घूंट लिया और बोला, वाह, ऐसा स्वाद तो बरसों से मिस कर रहे थे हम। धीरे धीरे भीड़ फिर बढ़ने लगी। लोग उसके बदलाव की बातें करने लगे, लेकिन भीड़ बढ़ने का मतलब था खर्च भी बढ़ना। हर कप के साथ उसकी जेब हल्की हो रही थी। शाम तक रामलाल के पास सिर्फ 2 सिक्के बचे थे। उसने माथे पर हाथ रख लिया, अभी तो सिर्फ दूसरा दिन है, 5 दिन और बाकी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर का चूल्हा तक ठंडा पड़ जाएगा। तभी अचानक उसकी दुकान के सामने वही अमीर आदमी आया जिसने पहले उसके खिलाफ भीड़ खड़ी की थी। वो मुस्कुराते हुए बोला, वाह रामलाल, बदलने का नाटक अच्छा कर रहा है, पर ज्यादा मत सोच, मैं तुझे बर्बाद करके ही मानूंगा। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। रामलाल तीसरे दिन सुबह दुकान पर बैठा था। जेब खाली होती जा रही थी, मगर दिल में उम्मीद की लौ अभी भी जल रही थी। भीड़ फिर इकट्ठा हुई। लोग चाय पीकर कहते, स्वाद तो अब अच्छा है, लेकिन क्या यह सच में बदल गया है? तभी अमीर आदमी जोर से हंसते हुए बोला, अरे, ये तो वही रामलाल है जिसने पहले हमें गंदगी पिलाई थी, आज ईमानदार बन रहा है। मत भूलो, सांप कभी दूध पीकर भी सांप ही रहता है। भीड़ खुसर पुसर करने लगी। कुछ लोग बोले, सही कह रहा है, एक बार धोखा देने वाला दोबारा भी दे सकता है। रामलाल का दिल टूटने लगा। वो भीड़ के सामने खड़ा हुआ और कांपती आवाज में बोला, हाँ, गलती मेरी थी, मैंने ही लालच में गंदी चाय पिलाई थी, पर अब मैं सच में बदलना चाहता हूं। अगर तुम लोग मुझे माफ कर दोगे तो मैं अपनी जान तक ईमानदारी में लगा दूंगा। भीड़ चुप हो गई। सबकी नजरें दादाजी पर गईं। सबको इंतजार था, क्या दादाजी उसे एक और मौका देंगे या हमेशा के लिए गली से निकाल देंगे? दादाजी ने चुप्पी तोड़ी। उनकी गहरी आवाज गूंजी, रामलाल, गलती मान लेना आसान है, लेकिन बदलना सबसे मुश्किल। तेरे पास अभी भी 4 दिन है। साबित कर कि तू
सच में बदल चुका है। भीड़ बड़बड़ाने लगी। किसी ने कहा, देखते हैं ये कब तक टिकता है। किसी ने ताना मारा, लालच इसके खून में है, जल्दी सामने आ जाएगा। रामलाल ने भीड़ की बातें सुनी, लेकिन चुप रहा। उसने निश्चय किया, अब चाहे मुझे सब कुछ गंवाना पड़े, मैं ईमानदारी से ही जीऊंगा। अगले दिन उसने दुकान पर बैठकर चाय बनाना शुरू किया। हर कप में प्यार और ईमानदारी घोल दी। लोग चाय पीकर चौंक रहे थे। ये वही रामलाल है या सच में कोई नया इंसान? लेकिन अमीर आदमी फिर आया। उसने जोर से आवाज लगाई, सुनो सब लोग, ये बदलने का नाटक कर रहा है। मेरे पास सबूत है कि रामलाल पहले भी हमें धोखा देता था। भीड़ फिर से भड़क गई। सबकी नजरें रामलाल पर टिक गई। रामलाल के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या ये मुझे बर्बाद करने के लिए नया खेल शुरू कर रहा है? गली में अफवाह फैल चुकी थी, रामलाल का बदलना सिर्फ दिखावा है, और इस अफवाह के पीछे वही अमीर चाय वाला था। उसने भीड़ को जुटाकर जोर से कहा, सुनो सब लोग, जिसने एक बार गंदगी पिलाई है वो दोबारा भी वही करेगा। रामलाल पर भरोसा करना मूर्खता है। लोगों में खुसर पुसर शुरू हो गई। किसी ने कहा, सच है, ये लालच से भरा आदमी है। किसी ने कहा, पर अब की बार चाय तो सच में अच्छी है। रामलाल ये सब सुनकर कांप गया। उसने हिम्मत जुटाकर जवाब दिया, हाँ, मैंने गलती की थी, पर अब मैं वही गलती दोहराना नहीं चाहता। मैं साबित करके दिखाऊंगा कि इंसान बदल भी सकता है। अमीर चाय वाला व्यंग्य से हंस पड़ा। साबित करेगा? ठीक है, कल से मैं भी मुफ्त चाय बांटूंगा और सबको दिखाऊंगा कि असली चाय वाला कौन है। भीड़ शांत। अब 2 चाय वाले मुफ्त चाय देंगे, दिल कौन जीतेगा? रामलाल ने गहरी सांस ली और सोचा, अब असली जंग शुरू हुई है। अगली सुबह गली का नजारा बदला हुआ था। दोनों तरफ चाय की दुकानें सजी थीं। एक तरफ रामलाल की सादी सी दुकान और दूसरी तरफ अमीर चाय वाले की चमचमाती दुकान। लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, आज तो मजा आएगा, दोनों की चाय पीकर देखते हैं। सबसे पहले अमीर चाय वाले ने चाय बांटी। उसकी चाय महंगी पत्तियों से बनी थी। खुशबू चारों तरफ फैल गई। लोग घूंट लेते ही बोले, वाह, यही है असली मजा। रामलाल के दिल पर जैसे चोट लगी। उसने धीरे धीरे अपने उबले दूध और चाय पत्ती से कप भरे। भीड़ ने घूंट लिया और कुछ पल खामोश रही। फिर एक बुजुर्ग बोले, स्वाद भले साधारण है, लेकिन इसमें एक सच्चाई है। ये चाय दिल को छू रही है। लोगों में बहस छिड़ गई। कुछ अमीर चाय वाले की तारीफ कर रहे थे तो कुछ रामलाल की सादगी की। तभी अमीर चाय वाला हंस पड़ा, सुन लिया, लोग मुझे ही असली चाय वाला मानते हैं। रामलाल, तेरी दुकान का खेल खत्म। रामलाल ने उसकी आंखों में देखा और बुदबुदाया, लड़ाई अभी बाकी है। दादाजी ने गहरी सांस लेते हुए सबको चुप कराया। भीड़ में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें बस दादाजी पर टिक गईं। दादाजी ने कहा, रामलाल, तूने लालच में आकर गलती की, तूने इंसानियत बेची। लेकिन सच ये भी है कि अगर अमीर आदमी ने तुझे नीचा दिखाने की कोशिश न की होती तो शायद तू इतना गिरा हुआ काम कभी न करता। भीड़ में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे, दादाजी अब क्या फैसला सुनाएंगे? दादाजी ने हाथ उठाया और बोले, सजा दोनों को मिलेगी। रामलाल को उसके गुनाह की और अमीर को उसके अहंकार की। ये सुनते ही अमीर का चेहरा पीला पड़ गया और रामलाल के होंठ कांपने लगे। भीड़ हैरान थी। सब सोच रहे थे, क्या दादाजी सच में दोनों को सजा देंगे? आखिर कौन सी सजा? भीड़ सांस रोके खड़ी थी। सबकी नजरें बस दादाजी पर। दादाजी ने धीमे स्वर में कहा, रामलाल, तूने गंदगी मिलाकर अपने ग्राहकों का भरोसा तोड़ा। तेरी सजा यह है कि तू अब 1 साल तक मुफ्त में चाय बांटेगा, ताकि तुझे मेहनत और ईमानदारी की असली कलीमत समझ आए। भीड़ में सरगोशियां होने लगीं। रामलाल का चेहरा शर्म से झुक गया, लेकिन आंखों में नमी थी। फिर दादाजी अमीर आदमी की तरफ मुड़े और बोले, और तूने गरीब को नीचा दिखाने के लिए पैसे का घमंड किया। तेरी सजा यह है कि तू अपनी एक दुकान रामलाल के नाम करेगा, ताकि तुझे समझ आए कि बड़ा बनने के लिए दौलत नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए।
ये सुनते ही पूरा चौक तालियों से गूंज उठा। रामलाल के आंसू बह निकले। अमीर आदमी का घमंड टूट गया और उस दिन से गांव की सबसे मशहूर चाय की दुकान बन गई, ईमानदार चाय वाला। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लकी टून स्टोरी क्रिएटर 1 को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।